हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि अगर साइन बी साइन क्यू के बराबर है तो प्रूव करना था कि कोण बी जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। और इसी से सिमिलर क्वेश्चन जो है ये भी है कि अगर कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है जिसमें कॉस ए कॉस बी के बराबर है, दिखाइए कि कोण ए जो होगा वो बराबर होगा कोण बी के। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें हम दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका एक कोण ए है तो किसी का एक नाम रख देते हैं, यही ए रख देते हैं। और इसमें एक कोण बी है तो एक ये बी है। तो कहता है कि दोनों जो है न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज है दोनों, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम पहले इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं तो क्या रख देंगे, मान लिया जाए कि इसको हम रख देते हैं पी क्यू और इसका नाम रख देते हैं आर एस। क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस से बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर हम पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर हम पढ़े थे आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से देखेंगे कि ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, क्यू ए। तो यहाँ से कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। इट मीन्स क्यू ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, एस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे एस बी बटे बी के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा जो सबसे लंबी भुजा होगी, इट मीन्स आर बी। तो यहाँ कर्ण क्या हो जाएगा, आर बी। आगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू ए इंटू आर बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू एस बी। यहाँ से क्यू ए जो है यहाँ पर है तो यहीं रह जाएगा। इधर से अगर हम एस बी इधर है गुना में तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि क्यू ए बटे एस बी इज इक्वल्स टू पी ए। ये इधर गुना में है, नीचे आएगा इधर बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि आर बी। इसको अगर हम टोटल जो है x मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, ये जो है क्यू ए बटे एस बी इज इक्वल्स टू पी ए बटे आर बी, यानी कि ये इसके बराबर है। और यहाँ पर है पी ए बटे आर बी इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि ये जो है इसके बराबर है। तो पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि ये इसके दोनों के बराबर है और पी ए बटे आर बी जो है एक्स के बराबर है। तो ये जो है क्यू ए बटे एस बी ये भी बराबर होगा एक्स के। ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ये क्यू ए बटे एस बी ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। और दूसरा बात हम इसमें क्या देखें कि पी ए बटे आर बी ये भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू ए जो है वो बराबर हो जाएगा एक्स एस बी के। और इधर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए जो है वो बराबर हो जाएगा
एक्स आर बी के। अब हम अगर इस त्रिभुज को देखते हैं, इस दोनों समकोण त्रिभुज को, त्रिभुज पी क्यू ए और त्रिभुज आर एस बी, अगर इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं तो आधार कौन सा है, ये हो जाएगा क्यू ए, कर्ण हो गया पी ए। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो आधार और कर्ण के लिए जो कॉस ए था हमारा वो निकाल चुके थे, तो इसमें बच क्या गया था, लंब बच गया था, लंब पी क्यू। तो अगर हम पी क्यू बराबर निकालते हैं तो पी क्यू क्या है, लंब है, तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, पी ए है, तो पी ए का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब क्यू ए का स्क्वायर का रूट। पी ए बराबर हम क्या निकाले थे, पी ए बराबर, तो यहाँ पर देखते हैं पी ए बराबर जो है हम निकाले थे एक्स आर बी, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स आर बी, एक्स आर बी, इसका क्या है, पी ए का होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्यू ए, तो क्यू ए का वैल्यू हम क्या निकाले थे, क्यू ए का वैल्यू निकाले थे एक्स इंटू एस बी, तो क्यू ए के जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स इंटू एस बी, क्यू ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर कर देंगे का रूट। क्या हो जाएगा आगे, एक्स स्क्वायर इंटू आर बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एस बी का स्क्वायर का रूट। यहाँ से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा, इंटू आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर का रूट। यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स, उसके बाद रूट अंडर रूट में क्या है, आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर। ये किसका मान आ गया है, पी क्यू का मान आ गया है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, पी क्यू बराबर, इस त्रिभुज में अगर हम देखें त्रिभुज पी क्यू ए में, तो यहाँ पर अभी हम क्या निकाले थे, पी क्यू की वैल्यू निकाले थे। अब इस त्रिभुज जो है ये आर एस बी त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज, इसमें हम आर एस जो लंब है इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर आर एस बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें आर एस बराबर, तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब है तो लंब के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर का रूट। क्यों, क्योंकि लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से ये निकल गया है आर एस का वैल्यू। अब अगर हम पी क्यू को डिवाइड करें हम आर एस से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी निकली है, एक्स इंटू आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स इंटू आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर बटे आर एस की वैल्यू कितनी निकाले हैं, यहाँ से रूट अंडर आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो यहाँ से आगे क्या वैल्यू आ जाएगी, पी क्यू बटे आर एस बराबर क्या निकली है, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स,
और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या था कि क्यू ए बट्टे एस बी बराबर है पी ए बट्टे आर वी के, और ये एक्स के बराबर है। और हमको इधर जो है ये भी निकला है कि पी क्यू बट्टे आर जो है ये भी एक्स के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, दोनों ही अगर एक्स के बराबर है, तो पी क्यू बट्टे आर एस भी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस दोनों के बराबर हो जाएगा, इसके और इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से देखें, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू ए बट्टे एस बी इज इक्वल्स टू पी ए बट्टे आर वी, पी ए बट्टे आर वी, पी ए बट्टे आर वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये तीनों ही किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, पी क्यू बट्टे आर एस, पी क्यू बट्टे आर एस, पी क्यू बट्टे आर एस, ये तीनों ही किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकलता है, क्यू ए बट्टे एस बी, अगर हम इस ट्रायंगल में देखने की कोशिश करें, अगर इस दोनों ट्रायंगल में देखने की कोशिश करें तो हमको क्या निकलता है कि क्यू ए बट्टे एस बी, ये क्यू ए बट्टे एस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या निकला है, पी ए बट्टे आर वी, पी ए बट्टे आर वी इज इक्वल्स टू पी क्यू बट्टे आर एस। पी ए बट्टे आर वी इज इक्वल्स टू पी क्यू बट्टे आर एस। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या इक्वेशन निकल के आया था कि क्यू ए बट्टे एस बी, यानी कि क्यू ए ये है और एस बी ये है, इस दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है पी ए बट्टे आर बी, पी ए बट्टे आर बी, मतलब इसके और इसके अनुपात बराबर हैं किसके, फिर इस लंब के पी क्यू बट्टे आर एस, तो इसके लंब के बराबर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज के तीनों ही भुजा का अनुपात जो है इस त्रिभुज के तीनों भुजा के अनुपात के बराबर है। तो एक थ्योरम है, ये कहता है अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाएं जो हैं, मतलब पी क्यू, क्यू ए, पी ए, ये सारे के भुजा अगर इस त्रिभुज के भुजा के अनुपात के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप होगी। तो समरूप होगी तो इसलिए इसके क्या होंगे, इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत कोण कौन सा कोण है, कोण जो है वो पी, कोण पी जो है वो कोण आर के बराबर होगी, कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगी, और कोण क्यू जो है वो कोण एस के बराबर होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगी कि ये दोनों अगर जो है आपस में बराबर है तो त्रिभुज पी क्यू ए समरूप होगी, किसके होगी समरूप, त्रिभुज आर एस बी, त्रिभुज आर एस बी के। तो अगर ये त्रिभुज समरूप होती है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके
संगत कोण आपस में बराबर होगी। मीन्स कोण P कोण S के बराबर होगा। कोण P जो है वो कोण S के बराबर होगा और कोण A जो है वो कोण B के बराबर होगी। कोण A कोण B के बराबर होगी और यही हमको प्रूव करने के लिए भी बोल रहा था। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।